यह वीडियो हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक से है, जिसमें हम संज्ञा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, जो कि 10 क्लास के और 12 क्लास के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से जो 12 क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आप इन साल 12 क्लास के एग्जाम देने वाले हैं और संज्ञा से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, देखिए संज्ञा ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर एक साल 2 या 3 प्रश्न जरूर आता है वे हिंदी में, ठीक। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। और यह जो प्रश्न है ना 2024 के फर्स्ट सिटिंग में यह आया था, ठीक। तब मंडली शब्द में जानते हैं कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतीय यह जो है ना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है कि सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सभा यह जो है ना समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है। तो मानवता जो शब्द है ना इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को संज्ञा समझने में दिक्कत आ रहा होगा कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, किसे हम समूहवाचक कहेंगे, किसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो देखिए हल्का समय आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि सभा है यह समूहवाचक है। कैसे समूहवाचक है। तो देखिए जिस संज्ञा से पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति वस्तु जाति का बोध नहीं होता है बल्कि समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि सभा हो गया, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, ये सब छात्र हो गया, विद्यार्थी हो गया, सब समूहवाचक में आएगा। और मानवता यह कैसे भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए जिस संज्ञा से किसी ऐसे शब्द के बारे में बोध होता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक होता है। हीरा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो वैसी संज्ञा होती है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद अगला है कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी खास चीज के बारे में, भारतवर्ष के बारे में कह रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि में जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिससे कि किसी खास व्यक्ति का बोध न होकर उसके पूरे जाति का बोध होता है। जैसे कि कवि, अब कवि से तो किसी एक कवि के बारे में कहा नहीं जा रहा है, कवि से दुनिया के सभी कवि के बारे में मालूम चल रहा है, इसलिए कवि जो है यह जातिवाचक है। अब झुंड शब्द यह कौन सा है। तो समूहवाचक है। इसके बाद अगला है कि कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तांबा शब्द में कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि तांबा को हम माप या तौल सकते हैं। देखिए वीडियो को आधा छोड़ के भागिएगा मत। इस वीडियो में हम लोग कुल 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यदि आप 10 क्लास में भी है ना तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो व्याकरण का टॉपिक होता है ना यह किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं होता है बल्कि हर एक क्लास के लिए होता है। उसके बाद अगला है कि राज्यपाल शब्द में कौन संज्ञा है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। सूरदास में जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है कि दाया शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक में आएगा। दिवाली हो गया, होली हो गया, छठ हो गया, कोई भी पर्व होगा वह व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि किसी खास पर्व के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद अगला है कि संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है। संसार जो है ना यह व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद अगला है कि रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है। रक्षाबंधन यह भी व्यक्तिवाचक में। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। यह भी व्यक्तिवाचक में आएगा। पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। यह जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि हम पुस्तक कहते हैं तो दुनिया के सभी पुस्तक का बोध हो जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में। कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है। कुर्सी भी जातिवाचक में आएगा। अर्थ, उसके बाद अगला है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होता है। तो संज्ञा के 5 प्रकार होता है, ठीक।
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जातिवाचक कहते किसे हैं। तो उसे कहते हैं जिससे कि पूरे जाति का बोध होता है। तो इसमें देखिए सुंदर जो है ना यह जातिवाचक नहीं है, सुंदर भाववाचक में आएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है परिवार। क्योंकि देखिए मानवता को भी हम नहीं देख सकते हैं, जीवन को भी नहीं देख सकते हैं, सहायता ये सब महसूस करने वाला शब्द है, लेकिन परिवार को हम देख सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। उसके बाद अगला है, और हाँ यदि आपसे कहा जाए कि परिवार किस संज्ञा में आएगा तो यह जातिवाचक में आएगा। ठीक, अगला है कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। यह चरित्र से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेताजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यदि यहीं पर कहता कि मोदी नेताजी या कोई भी नेता का नाम देकर कहता तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन नाम नहीं दिया है तो वह जातिवाचक में जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। ठीक, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रोधित संज्ञा है, और कौन सी यह संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है तो हिमालय नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, देश रत्न कौन सी संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी खास चीज के बारे में बता रहा है। उसके बाद अगला है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो सोना का भाववाचक होगा शयन। उसके बाद है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें शत्रुता जो है ना यही भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें यह सभी जो है ना यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब कैसे नहीं है तो मैं बताता हूँ। पूजा भाववाचक में जाएगा। भूल यह भी भाववाचक में। चुनाव जो है यह चला जाएगा किसमें तो यह भी चुनाव कह रहा है ना, तो यह चुनाव हो गया तो यह भी चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन यह जातिवाचक पूछ रहा है ना तो इसमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो यह जो है ना प्रांत प्रांतिक यह सही नहीं है। अब अगला क्या है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। पंत जी कौन सी संज्ञा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति का नाम होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा। अगला है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। यह जटिल जो है यह जटिल विशेषण के लिए इसका क्या संज्ञा बनेगा तो जटिल का समस्या यह जो है संज्ञा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें कौन व्यक्तिवाचक नहीं है तो आदमी व्यक्तिवाचक नहीं है, और यह सब जो है ना यह जातिवाचक है। गंगा भी जातिवाचक, भारत भी, मुंबई भी, क्योंकि यह किसी खास चीज का नाम है इसलिए जातिवाचक। लेकिन व्यक्ति कह रहा है इसलिए यह नहीं, यह तीनों जो है ना यह व्यक्तिवाचक है और यह जातिवाचक है। ठीक, तो यही जो है ना आदमी यह चौथा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है कि मिठास शब्द है। मिठास शब्द यह तो भाववाचक है। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी व्यक्ति का नाम आएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। उसके बाद अगला है कि महात्मय शब्द है। यह क्या है तो भाववाचक है। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। और न केवल वस्तुओं के नाम को बल्कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक,
उसके बाद अगला है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जिससे नाप तौल का बोध हो उससे कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है कि वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक में जाएगा क्योंकि वाराणसी पूरी दुनिया में एक ही है, किसी खास जगह के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो सभा है। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला है कि तोता शब्द कौन सी संज्ञा है। तोता भी क्या है, तोता जातिवाचक है। अब कैसे जातिवाचक है, तो देखिए तोता से किसी एक तोता के बारे में नहीं मालूम चल रहा है, बल्कि दुनिया के सभी तोता के बारे में मालूम चल रहा है। वहीं पर कहता कि लाल वैसा तोता जिसके गर्दन पर क्या हो, लाल रंग का रेघारी हो, तो वह हो जाता व्यक्तिवाचक में। लेकिन तोता कह रहा है जातिवाचक में जाएगा। कोई गाय कहेगा, बंदर कहेगा, इस तरह से कोई भी ऐसे चीज के बारे में कहेगा ना, गाय भैंस बंदर सुअर, सब किसी भी जानवर का यदि नाम धरेगा वह जातिवाचक में जाएगा। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति कह देगा कि लाल घोड़ा, लाल तोता, इस तरह से माने किसी खास चीज का नाम उसके आगे लगा देगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यह सभी लोग आप जानते हैं कौन है, तो पानी है। ठीक, उसके बाद अगला है कि विंध्याचल शब्द क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, यह भाववाचक का उदाहरण। बुढ़ापा यह भी भाववाचक होगा। उसके बाद अगला है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं, तो संज्ञा के द्वारा। अगला है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई नहीं है। अगला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना है, और यह तीनों जो है ना यह जातिवाचक है। उसके बाद अगला है कि जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जातिवाचक आपको बताना है कौन है, तो लड़का है। दुख भाववाचक हो गया, सोना द्रव्यवाचक और श्याम व्यक्तिवाचक, लेकिन जातिवाचक लड़का। अगला है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आगरा में नहीं है, क्योंकि आगरा जो है ना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होता है। देखिए यह यहाँ पर पहले भी इस तरह के प्रश्न दिया था। इस तरह से किसी भी तरह से घुमाकर पूछे ना, आपको केवल यही करना, यदि पूछे संज्ञा कितने प्रकार है, किसी भी तरह से पूछे 5 प्रकार है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताना है कि इसमें जातिवाचक कौन है, तो शहर है। अगला है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व में कौन है, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें आदमी में व्यक्तिवाचक कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यक्तिवाचक नहीं है, तो आदमी में नहीं है, क्योंकि आदमी जातिवाचक में है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास का बोध हो वही होता है व्यक्तिवाचक। ठीक, इसलिए यह आदमी जातिवाचक है। ठीक।